सबसे पहले तो मेरे जो युवा नौजवान साथी हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोक देवता हैं वो क्या होते हैं। यानी लोक देवता जो ऐसे महापुरुष होते हैं जो हमारे समाज में व्याप्त जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे हमें जो छुटकारा मिलता है, या फिर जो निर्धन लोग हैं उनको इन महापुरुषों के द्वारा जो संबल प्रदान किया जाता है उन्हें लोक देवता कहा गया है। तो ये जो लोक देवता हैं हमारे राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव ढाणियों में इसकी पूजा की जाती है। इनके जो मंदिर होते हैं उनको थान या देवल कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो राजस्थान में यानी जो राजस्थान में पंच पीरों के नाम से यानी जो 5 पीर हैं उनका हम स्मरण करते हैं। यानी 5 जो पीर हैं उन 5 पीरों में किन किन को शामिल किया जाता है, तो उनमें 1 नंबर पे आता है रामदेव जी, 2 नंबर पे आता है गोगा जी, 3 नंबर पे बाबू जी, 4 नंबर पे हड़बू जी और 5वां और जो अंतिम होता है वो है मांगलिया मेहा जी। इसके बाद में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रामदेव जी को लेकर रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम। ये जो 5 पीर हैं इनमें एक रामदेव जी हैं, एक गोगा जी हैं, एक बाबू जी हैं, एक हड़बू जी हैं और एक जो है मांगलिया मेहा जी। तो यहां से भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो हमको 3 नाम ये दे सकता है, चौथा नाम कोई और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो 5 पीर हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनमें एक रामदेव जी आते हैं, एक गोगा जी आते हैं, एक बाबू जी आते हैं और एक हड़बू जी आते हैं और एक मांगलिया मेहा जी आते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। हम रामदेव जी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो रामदेव जी हैं यानी जो रामदेव जी का जो जन्म स्थान है यानी रामदेव जी का जो जन्म स्थान जो है वो उड़ुकासमेर शिव आप कस्बा बोलो या तहसील, बाड़मेर जिले में हुआ था। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो रामदेव जी का जन्म वो कब हुआ था, तो वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया या इसे बाबेरी बीज भी बोला जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो रामदेव जी हैं यानी रामदेव जी के जो पिता यानी रामदेव जी के जो पिता थे तंवर वंशीय
तंवर वंशीय अजमाल जी थे। यानी रामदेव जी के जो पिता का नाम था वो तंवर वंशीय अजमाल जी था। माता का नाम मेणादी था। रामदेव जी का जो एक भाई था उसका नाम वीरमदेव था। यानी ये जो रामदेव जी है, रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। और ये जो वीरमदेव है, वीरमदेव को बलराम का अवतार माना गया। इसके बाद में जो रामदेव जी हैं, इनके एक तो सगी बहन थी और एक धर्म की बहन थी। यानी जो सगी बहन थी उसका नाम जो धर्म की बहन थी उसका नाम डालीबाई था। और जो सगी बहन थी, यानी रामदेव जी के जो दो बहन थी, एक का नाम डालीबाई था। ये जो डालीबाई थी ये मेघवाल जाति की कन्या थी। किस जाति की कन्या थी भाई? मेघवाल जाति की कन्या थी। ये जो डालीबाई थी ये रामदेव जी की धर्म की बहन थी। और जो रामदेव जी हैं, यानी रामदेव जी की जो सगी बहन थी, यानी सगी जो बहन थी रामदेव जी की, उनका नाम सुगुणाबाई था। ये जो सुगुणाबाई थी, इसका विवाह यानी पुग्गलगढ़ के विजय सिंह के साथ हुआ था। इसके बाद में अगर हम बात करें रामदेव जी के गुरु का नाम, तो गुरु का नाम बालीनाथ था। क्या नाम था भाई? बालीनाथ। रामदेव जी की जो पत्नी थी जिसका नाम अमरकोट के राजा दले सिंह की पुत्री, जिसका नाम नेतल दे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो रामदेव जी की पत्नी थी उसका नाम नेतल दे था। इसके बाद में हम जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी का जो घोड़ा था उसको नीला घोड़ा कहते थे। इसके बाद में जो रामदेव जी के कुछ उपनाम हैं, उनमें से एक सांप्रदायिक सद्भावना वाला लोक देवता भी इसे कहते हैं, पीरों का पीर भी इसे कहते हैं, रूणी चेहरा धनी भी इसे कहा जाता है, और नीला रासवार भी रामदेव जी को कहा जाता है। यानी जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी के उपनामों की अगर हम बात करें तो एक तो लीला रासवार, पीरों का पीर, और लीला रासवार, पीरों का पीर, और सांप्रदायिक सद्भावना का के लोक देवता के रूप। एक नाम और मिलता है रोणेचा राधणी। ये रामदेव जी के उपनाम थे। यानी रामदेव जी को लीला रासवार कहा जाता था, पीरों का पीर कहा जाता था, सांप्रदायिक सद्भावना वाला लोक देवता भी रामदेव जी को माना जाता है, रूणीचर और धनी भी
रामदेव जी को माना जाता है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो रामदेव जी ने बचपन में क्या किया था, एक भैरव राक्षस था। क्या था भाई? एक भैरव राक्षस था, और इस राक्षस का क्या किया था, यानी इस राक्षस का वध करके पोकरण जो कस्बा था, पोकरण कस्बा बसाया था। भाई रामदेव जी जो थे उसने बचपन में, यानी ये जो भैरव राक्षस था, इनका वध किया, और वध करके ये जो पोकरण कस्बा है इसको पुनः बसाया था। इसके बाद में रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। ये जो कामड़िया पंथ था, यानी कामड़िया पंथ जो था, यानी कामड़िया पंथ कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता था। यानी कामड़िया पंथ की जो महिलाएं थी वो 13 ताली नृत्य करती थी। कौन सा नृत्य भाई? 13 ताली नृत्य। कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। इसके बाद में रामदेव जी ने एक आंदोलन भी चलाया था। रामदेव जी ने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था शुद्धि आंदोलन। यानी कौन सा आंदोलन था भाई? शुद्धि आंदोलन था। शुद्धि आंदोलन क्या होता था कि शुद्धि आंदोलन का अर्थ यही होता था कि जो हिंदू लोग थे, यानी जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वो लोग इस्लाम धर्म की ओर अग्रसर हो रहे थे। यानी उनको इस्लाम जो धर्म था वो अपना रहे थे। अब रामदेव जी ने क्या किया कि जो हिंदू लोग थे, हिंदू लोग जो इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे, उनको, यानी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, उनको वापस शुद्ध करके, यानी हिंदू धर्म में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता था? शुद्धि आंदोलन कहलाता था। उसके बाद में रामदेव जी क्या करते थे? रामदेव जी एक कवि भी थे। क्या थे भाई? एक कवि थे। यानी रामदेव जी एक कवि थे, और रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा था 24 वाणियां। कौन सा ग्रंथ लिखा था भाई? 24 वाणियां। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो ये जो रामदेव जी हैं, यानी जो रामदेव जी का जो मेला है, यानी रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? तो रामदेव जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। और ये जो मेला है राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। क्या भाई? कि ये जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी का मेला लगता है कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक। यानी ये जो मेला है, कौन सा मेला भाई? रामदेव जी का ये जो मेला बढ़ता है, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक तो जो ये मेला लगता है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। इसके बाद में अगर हम आगे चर्चा करें तो रामदेव जी के जो 4 अन्य मेले भी लगते हैं। इनमें एक आता है मसूरिया की पहाड़ियां, या मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। एक अगला जो आता है वो आता है बिरांटिया खुर्द। बिरांटिया खुर्द है पाली में, और एक मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में, एक बिरांटिया खुर्द पाली में लगता है, और एक
छोटा रामदेवरा। एक कहां पे लगता है भाई, जो छोटा रामदेवरा है वहां लगता है। छोटा रामदेवरा वाला ये गुजरात में लगता है। और एक जो 4 नंबर पे जो बच गया यानी सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा जो है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है। यहां से अगर एग्जामिनर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि रामदेव जी का जो मेला है वो कहां कहां लगता है। तो एक तो मशहूरिया की पहाड़ी जोधपुर में लगता है, एक बिराटियापुर पाली में है, छोटा रामदेवरा गुजरात में है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो मेला है रामदेव जी का वो राजस्थान में नहीं भरता है। तो ये जो छोटा रामदेवरा है ये कहां भी, ये गुजरात में है। तो ये मेला जो है ये राजस्थान के बाहर यानी राजस्थान के बाहर और ये गुजरात में लगता है। कौन सा? छोटा रामदेवरा। कौन सा मेला लगता है भाई? छोटा रामदेवरा। इसके बाद में अगर हम रामदेव जी के बारे में आगे चर्चा करें तो जो रामदेव जी का जो रात्रि को जागरण दिया जाता है उसको जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जम्मा कहा जाता है। और रामदेव जी की जो 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उसको नेजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? नेजा कहा जाता है। और रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके आगे अगर हम बात करें तो रामदेव जी का जो परम भक्त था यानी परम भक्त जो था वो हरजी भाटी था। कौन था भाई? हरजी भाटी था। और इसके अलावा अगर हम रामदेव जी के बारे में बात करें तो इनके मंदिर में एक राजपूत, कौन से वंश का? पंवार वंश का पुजारी होता था। इसके बाद में अगर हम बात करें कि रामदेव जी को पंचपीर क्यों कहा, क्योंकि जो मक्का से आए हुए जो 5 लोग थे उनको रामदेव जी ने अपने चमत्कार से प्रभावित किया था। तो उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हैं। क्या कहा? कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हैं। इस प्रकार रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। इसके अलावा रामदेव जी के अंदर शायद और कुछ है नहीं पढ़ाने वाला, या यूं कहे तो जो रामदेव जी का जो विस्तार था लगभग विस्तार मैंने आपको समझा दिया है। जैसे रामदेव जी जो थे यानी रामदेव जी को हिंदू जो लोग थे, कौन से लोग भाई? हिंदू लोग क्या करते थे? भगवान कृष्ण का अवतार मानते थे। और जो मुस्लिम लोग थे यानी जो मुस्लिम लोग थे वो राम सा पीर के नाम से पुकारते थे। कौन सा पीर भाई? राम सा पीर। ठीक है। इसलिए जो रामदेव जी हैं इनको हिंदू समाज भी पूजता है और मुस्लिम समाज भी पूजता है। हिंदू समाज रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानता है
तो वहीं मुस्लिम समाज इनको राम सफीर के नाम से पुकारता है। इस प्रकार से रामदेव जी जो थे, यानी रामदेव जी जो थे उनका मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। यानी जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था, यानी रामदेव जी का जन्म है उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था और जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। इनके पिताजी का नाम तंवर वंशीय अजमाल जी था, माता का नाम मेणादे था और रामदेव जी का जो भाई था विरमदेव, उनको बलराम जी का अवतार माना गया था। इसके अलावा रामदेव जी के दो बहन थे, एक तो धर्म की बहन थी डालीबाई और एक सगी बहन थी जिसका नाम था सुगुणाबाई। यानी ये जो सुगुणाबाई थी, इस सुगुणाबाई का विवाह पुग्गलगढ़ के विजय सिंह के साथ हुआ था। इसके बाद में जो रामदेव जी का गुरु था, यानी रामदेव जी का गुरु था कौन? बालीनाथ। एक बात और रह गई थी कि रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं भाई? रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। कहां पे भी? रामदेव राम, यानी जो यहाँ पे पद चिन्ह जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो आज की जो क्लास है हमारी यहाँ तक ही रहेगी। बाकी बातें लोक देवताओं के बारे में हम कल करेंगे। और हमारा जो YouTube प्लेटफॉर्म है अकेला तू पहल कर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका छोटा भाई विनय सिंह आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितना ज्यादा मेरे इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाओगे, मैं आपका उतना ही सहयोग करूंगा। और मैं इसी के साथ विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।